नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर जहां पर मैं इटली से संबंधित सभी लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहता हूं। काफी इससे जो पिछला वीडियो था मैंने आपको बताया था कि इस साल जो है 2025 में काफी कुछ बदलने वाला है। उसके हिंट्स जो सरकार ने दिए हैं, यानी जो डेक्रेटो बन भी चुका है, यानी अब तो हिंट नहीं रहे, वो रियल में गवर्नमेंट ने उसको कानून बना दिया है। डेक्रेटो वो बन चुका है और मिनिस्टर है जो सरकार है उसने उसको असेंबली में पास भी कर लिया है, जिसमें आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाकर के और उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर 2025 से रिलेटेड हैं वो काफी कुछ नई बातें बताई गई हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं इस बार की डेक्रेटो फ्लूसी में। उस वीडियो का लिंक आपको यहां भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, उसे आप जरूर देखिएगा। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पेज पर पब्लिश कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ग्रुप्स में, कहीं भी आप इसको पोस्ट करके इसका लिंक और लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो पिछला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें जो मैंने सीजन वाले पेपर्स को लेकर के बताया था कि सरकार ने इस बार ऐसा कुछ किया है कि उससे सीजन वाले पेपर में जो भी आते हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है, उनके लिए काफी अच्छा सोचा है सरकार ने। लेकिन वहीं से उस बात को लेकर के काफी सवाल आप लोगों के आ गए। सबसे पहला सवाल तो बहुत से लोगों का ये आ गया कि ये अब से ही लागू हो गया क्या। तो लागू तो देखिए ये 2025 की बात चल रही है, क्योंकि कानून जो बना है वो 2025 के लिए बना है। तो ये जब लागू होगा ये तो होगा फ्लूसी 2025 में। लेकिन जितना मेरे समझ में आया, क्योंकि 2025 में लागू होगा तो वो उस समय से वो एक्टिव हो जाएगा वो कानून, कि आपको यदि आपके पास में काम है तो वापस इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, आप उसी कॉन्ट्रैक्ट से अपना परमेसरी सोजोर्नो है उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो अब जो है उनके लिए क्या होगा, जितना मेरी समझ कहती है, जितना मैं समझ पाया हूं उसका यही है कि चाहे वो इस साल के हो चाहे अगले साल के हो, अगले साल वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इस साल जो है, जो यहां पर ऑलरेडी हैं और सीजन वालों में हैं, उनके लिए यही है कि जिस दिन भी वो कानून आ जाएगा, डेक्रेटो पास होगा, जिस दिन गजेटो ऊफिशियाले में आएगा, क्योंकि ये कानून लागू तब होगा जब वो गजेटो ऊफिशियाले में आएगा, जिसका यदि आप मेरे चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो हर बार यही होता है कि कानून बन जाते हैं लेकिन वो लागू तब होते हैं जब वो गजेटो ऊफिशियाले में आते हैं। इंडिया में भी यही सिस्टम है, जब तक कानून बनकर ऑफिशियल गैजेट में नहीं आता है, जो राजपत्र होता है, राष्ट्रपत्र होता है, उसमें नहीं आता है, तब तक जो है वो लागू नहीं होता है। तो कानून बन चुका है, इंतजार रहेगा उसका, गजेटो ऑफिशियली में आएगा तब, तो उसके बाद से वो कानून लागू हो जाएगा। तो जिस दिन वो आएगा, यदि उस समय पर कोई जो अब वाले भी सीजन वालों में हैं और उनके पास में वैलिड उस समय परमेसरी सोजोर्नो या वीजा जो भी रहेगा, या मैक्सिमम वो है जो 2 महीने का ग्रेस पीरियड दिया है कि आप 2 महीने तक है आपको काम मिलता है तो आप उसे रिन्यू करवा कर यहीं रुक सकते हैं। तो जैसे मान लो कि ये फरवरी में आता है ये कानून और फरवरी से लागू हो जाता है, तो दिसंबर तक आपके पास में वैलिड जो है वो परमेसरी सोजोर्नो या वीजा होना चाहिए, तब आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपका आज ही खत्म हो चुका है परमेसरी सोजोर्नो या वीजा जो भी है सीजन वाले में, तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आप बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब उस समय आपका जो है वो या तो परमेसो या वीजा, ये दोनों में से कोई एक चीज वैलिड रहे, या मैक्सिमम जो 2 महीने का पीरियड बता रहे हैं कि 60 दिन का उन्हें टाइम मिलेगा, कि उसमें यदि वो काम दूसरा उन्हें मिल जाता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो वो रिन्यू करवा पाएंगे। बाकी तो जब पूरी डिटेल आएगी डेक्रेटो में तो और ज्यादा क्लियर होंगी ये चीजें। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आ गया था कि इसका मतलब ये हुआ कि सीजन वालों को फिर है वो, यानी उनको परमानेंट वाला परमेसरी सोजोर्नो है वो मिल जाएगा। ये भी काफी लोगों ने यानी समझ लिया इस चीज को। तो जितना मेरी समझ कह रही है, जितना मैं समझ पाया हूं इस नए कानून को लेकर के, वो यही है कि सीजन वाला
उसको दूसरा चांस तो मिलेगा। अब ये दूसरा चांस इसलिए है कि आज तक जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब तक क्या होता था कि सीजन वाले को यदि वो मालिक जिसके वो काम कर रहा है वो भी ये चाहे कि मुझे तो ये आदमी बहुत पसंद आ रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, मेरे लिए अच्छा है, मैं इसी को रखना चाहता हूं और भी 4 महीने 6 महीने 1 साल जो भी है, तो उसके पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वो उसे रख पाता। और जब तक उसका वीजा वैलिड है, जब तक वो 9 महीने का परमिसिव सोजोर्नर, तब तक ही उसे रख पाता। उसके बाद में वो भी फोर्स यानी मजबूर था कि उसको वापस इंडिया भेजना ही पड़ता है, वो जहां से भी है उसे वापस वहां जाना पड़ता। फिर जब नया डेक्रेटो फ्लूसी आता उसमें वो अप्लाई करता, फिर वो कोटा में इंटर होता, नंबर आता नहीं आता, आ जाता तो दोबारा से नुलाउस्ता भेजी जाती, दोबारा से वीजा लगवाता और दोबारा से यहां पर आता। ये सारा जो प्रोसेस है इसको इस नए सिस्टम ने खत्म किया है। नया सिस्टम ये कह रहा है कि यदि आपके मालिक को लग रहा है कि वो आपको और रखना चाहता है या आपको उसके अलावा कोई दूसरा मालिक मिल रहा है जो आपको काम पर रखना चाहता है, तो आपको ना कोटा का इंतजार करना है, ना फ्लूसी का इंतजार करना है, नए मालिक से कॉन्ट्रैक्ट लीजिए और अपने परमिसिव सोजोर्नर को एक्सटेंड कर लीजिए, उसको और आगे बढ़ा दीजिए, उसको हम कहते हैं रिन्यू करवाना। लेकिन जो मेरी समझ में आया है वो यही है कि वो रिन्यू तो होगा लेकिन वो रहेगा फिर भी सीजन वाला ही परमिसिव सोजोर्नर। उसको नॉर्मल परमिसिव सोजोर्नर बनाने के लिए तो आपको फ्लूसी में जब भी डेक्रेटो फ्लूसी रहेगी, कन्वर्जन का स्टेप आएगा तो आपको उसमें कन्वर्ट ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप रिन्यू करवाएंगे वो चाहे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दे चाहे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दे, आपका रहेगा वो सीजन वाला ही परमिसिव सोजोर्नर। उसको जो नॉर्मल परमिसिव सोजोर्नर में बनाना है, जिसको हम परमानेंट बोलते हैं लवोरो सुबॉर्डिनातो, ये सीजन वाला होता है, ये होता है लवोरो सुबॉर्डिनातो स्टाजियोनाले, और वो होता है लवोरो सुबॉर्डिनातो जो परमानेंट वाला है। तो उसमें यदि वो करवाना है तो आपको कन्वर्जन का प्रोसेस है वो ही फॉलो करना पड़ेगा, कन्वर्जन होगा। बस ये नए सिस्टम से आपको बेनिफिट ये हो गया कि जैसे मान लो इस साल आपका कन्वर्जन में नंबर नहीं आया तो आपका मालिक है वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाता रहे अगले साल तक, अगले साल फिर कन्वर्जन के पेपर खुलेंगे तो फिर अप्लाई कर दीजिए। तो इससे एक आपको काफी चांस बन जाते हैं कि आपका कभी ना कभी कन्वर्ट हो ही जाएगा। पहले यह था कि इस बार आपका नंबर नहीं आया, अगले साल तक आपका सारा वीजा भी खत्म हो गया, परमिसिव सोजोर्नर भी खत्म हो गया, तो आप यहां पर इलीगल हो गए। अब ये रहेगा कि सीजन वाला है उसमें आपको काम मिलता रहेगा तो आपका परमिसिव रिन्यू होता रहेगा और आप इलीगल नहीं रहेंगे, यहां पर आप लीगल ही रहेंगे। ये सरकार ने एक नया स्टेप उठाया। तो आपका जो ये सवाल था कि फिर बाद में उसको कन्वर्जन कराने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होगी, कन्वर्जन तो आपको करवाना ही पड़ेगा। इसमें आपको है ये कि सीजन वाला यदि आपके पास में काम रहेगा तो वो आगे बढ़ता रहेगा। फिर जो 10,000 का नया कोटा जो आया है, जो बात मैंने बताई थी पिछले वीडियो में कि 10,000 का नया कोटा दिया है सरकार ने बदांते के लिए, तो इसमें ये क्लियर है कि ये 10,000 का कोटा है ये डोमेस्टिक वर्क के लिए नहीं है, घर में काम करने वाले यानी जो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। ये 10,000 का कोटा है बूढ़े लोगों के लिए या जो इनवालिदो हैं, जो अपाहिज हैं, उनके लिए। केवल ये 2 कैटेगरी के लोग उसमें अप्लाई कर पाएंगे, जिसको हम बदांते बोलते हैं, कि लोगों को आप यानी उसकी मदद करने के लिए। तो या तो काफी बूढ़े हैं कि यानी वो अपना काम नहीं कर पाते खुद से, या फिर जो इनवालिदो हैं उनके लिए। इन 2 ही कैटेगरी के लिए 10,000 का कोटा है। 10,000 का ये कोटा है जो इसमें लिखा हुआ है फिलहाल वो यही है कि ये कोटा है वो एजेंसियों को दिया जाएगा, एजेंसी वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे और ये कोटा उनके हाथों में रहेगा। बाकी जो पहले से जो 2023, 2024, 2025 के लिए जो कोटा दिया हुआ है ऑलरेडी 8-8 हजार का, वो कोटा वैसे ही रहेगा, जब पहले था उसी तरीके से रहेगा। सभी कैटेगरी उसमें रहेंगी, सभी लोग उसमें भर पाएंगे, डोमेस्टिक वाले भी, नॉर्मल भी, हम भी भर सकते हैं उसमें अपने यहां पर यदि किसी को काम पर रखना है तो फिर इस 10,000 के कोटे को लेकर के ही काफी लोगों ने पता नहीं कहां से ये अफवाह फैला दी कि ये अभी से भरना शुरू हो जाएंगे। इसी में कोई बता रहा है अक्टूबर में ही जमा हो जाएंगे, कोई बता रहा है नवंबर में जमा हो जाएंगे। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेट नहीं है इनको लेकर के। जब भी डेट होगी, जब भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी होगा तो आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले वो चीज मिलेगी। जैसे आप सबको पता है, जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, ऑफिशियल कोई भी न्यूज होती है
तो सबसे पहले मैं आपके पास में लेकर आता हूं उसकी खबर। ये वीडियो भी जो थी 2025 के रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल खबर आई, तो सबसे पहले मैंने ही आपको बताई, इससे पहले भी जुलाई में भी मैंने ही आपको बताया था कि इस बार कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। और जब गवर्नमेंट ने रियल में ये चेंज कर दिए तो भी सबसे पहला वीडियो आपको यूट्यूब पर मिला है तो वो मेरा ही मिला है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या होने जा रहा है अगले साल। तो इसको लेकर के आप बेफिक्र रहिए, यदि जब भी डेट आती है कुछ भी ऐसा आएगा तो आपके पास में सबसे पहले मेरे चैनल से ये खबर पहुंची जाएगी। शर्त यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन दबा रखा है, जिससे जैसे ही वीडियो डालूं तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वो वीडियो देख पाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा, बेल आइकन दबा ही नहीं रखा, तो आपको हो सकता है कि मैंने वीडियो आज डाल दिया और आप देखेंगे उसको 3 दिन बाद में, फिर आपको लगेगा अरे यार मैंने तो आज देखा, ये खबर तो 3 दिन हो गई आए। तो इसीलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाए रखिएगा। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होंगी। आपको जो पिछले वीडियो से रिगार्डिंग सवाल थे उनमें भी काफी मदद मिली, उनको और चीजें क्लियर हो पाई। जैसे जैसे इसके और स्टेप आएंगे और डिटेल आएंगी, मैं इसको लेकर के आपको और समझाता रहूंगा क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अलग अलग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर आप इस वीडियो का लिंक पोस्ट करके और सब लोगों तक वीडियो पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। नमस्कार।